तो देखो जिस जिस तरह से इसको कैलकुलेट कराया गया, अब हम जानते हो सिर्फ एक कैलकुलेशन आपको करा रहे हैं मैथमेटिकल पर्पज से, ओके, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो नाउ लेट्स डिस्कस मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड at the center of a rotating, ठीक है, rotating charged sphere. Okay, we are assuming that there is a charged sphere और उसके सरफेस पे कुछ यूनिफॉर्म चार्ज है, ठीक है। इसको नॉन कंडक्टिंग जनरली अज्यूम करेंगे क्योंकि कंडक्टिंग में आप जानते हो चार्जेस मूवेबल होते हैं, सो बिकॉज ऑफ रोटेशन चार्जेस जो है ना थोड़ा उसका डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्टेड हो सकता है अगर ये नॉन कंडक्टिंग होगा तो, सॉरी कंडक्टिंग होगा तो हम लोग इसीलिए अज्यूम करेंगे कि दिस इज नॉन कंडक्टिंग, ओके। अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन कराया गया था ना डिस्क का, देखो ये जो क्वेश्चन था डिस्क जिसको हम लोग दो मेथड से सॉल्व किए, ओके। इन दिस केस ऑल्सो विल अज्यूम दैट दिस डिस्क इज नॉन कंडक्टिंग, तो जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं ना तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसकी वजह से अफेक्टेड नहीं हो रहा है रोटेशन की वजह से, ओके। तो देखो इसको भी हम लोग सॉल्व किए थे दो मेथड से, एक रिंग लेकर के सॉल्व किया गया, ओके, एंड वी सॉल्व्ड इट यूजिंग दिस एलिमेंट्री मेथड यूजिंग बायोट एंड सेवर्ट लॉ। तो एग्जैक्टली इसी तरह से हम लोग इसको भी, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक स्फेयर है, आप इस तरह से थिंक करें, देखो मान लेते हैं कि ये एक स्फेयर है, दिस इज स्फेयर, और इसके सरफेस पे कुछ चार्ज है, ओके, देयर इज सम चार्ज ऑन द सरफेस। तो इस तरह से हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज जो है ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो देखो देखने से तो ये रिंग जैसा लग रहा है, मतलब चार्ज चारों तरफ है, आप ध्यान रखोगे इधर भी है फिर इधर भी होगा, चारों तरफ चार्ज है, ओके, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज। इसका रेडियस हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, रेडियस ऑफ द स्फीयर इज सपोज कैपिटल आर, ठीक है। तो जब आप इसे रोटेट करेंगे ना तो देखो इस तरह से हम मान लो इसे रोटेट कर रहे हैं अबाउट इट्स एक्सिस, ओके। इसका एक्सिस हम लोग बना देते हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं इसकी एक्सिस है। So it is rotating about its axis like this with angular speed omega. तो जब हम लोग इसे रोटेट करेंगे ना एक्सिस के अबाउट, तो इसमें क्या होगा कि सभी चार्जेस इस तरह से सर्कल में घूमने लगेंगे, ओके। ऑल द चार्जेस विल रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ, ओके। तो यहाँ पे एक सर्कुलर रिंग बन जाएगा, मतलब सर्कुलर करंट यहाँ पे होगा, फिर देयर विल बी सर्कुलर करंट, देयर विल बी सर्कुलर करंट, ठीक है। तो बहुत सारे सर्कुलर करंट्स होंगे, ओके। तो अगर इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं एट द सेंटर, तो आप चाहते हो तो एक एलिमेंट्री रिंग ले लो यहाँ पे, और रिंग जब यहाँ पे आप लोगे ना तो उसके एक्सिस पे सेंटर आ जाएगा, ओके। सेंटर ऑफ स्फीयर विल बी एट द एक्सिस ऑफ द रिंग, ओके। तो उस तरह से कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग कैलकुलेशन यहाँ पे रिंग लेकर के नहीं कर रहे हैं, जो सेकंड मेथड यूज किया गया ना डिस्क में, ओके, उस सेकंड मेथड को यूज करके हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ओके। मतलब डायरेक्टली बायोट एंड सेवर्ट लॉ अप्लाई करेंगे, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला देखो बायोट एंड सेवर्ट लॉ में हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बिकॉज ऑफ सरफेस करंट है ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ पे के क्रॉस आर डैश कैप, इसको आर डैश कैप लिख देते हैं, आप समझ जाओगे फिर से, ठीक है ना, आर डैश कैप और डिवाइडेड बाई, ठीक है, आर स्क्वायर और इनटू डी एस, दैट्स द फॉर्मूला, ओके। देखो इस क्वेश्चन को हम इस मेथड से इसलिए सॉल्व करा रहे हैं ना कि क्योंकि थोड़ी सी मैथमेटिक्स का आपका रिवीजन हो जाएगा, ओके। जो यूनिट वेक्टर्स वगैरह बताया गया था ना आप लोगों को, ओके, तो उसका रिवीजन हो जाएगा थोड़ा। ऑलराइट, तो यहाँ पे आर डैश कैप फिर से हम लोग इसे कहेंगे दिस इज यूनिट वेक्टर फ्रॉम एलिमेंट टू द फील्ड पॉइंट, ओके। तो फील्ड पॉइंट हमारा यहाँ सेंटर है, सेंटर पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, और एलिमेंट यहाँ पे कहीं पे लेना होगा, ओके। सो लेट्स टेक ए स्मॉल एलिमेंट हियर, ओके। यहाँ पे हम एक स्मॉल एलिमेंट ऐसे ले लेते हैं, ठीक है ना, दिस वी आर कॉलिंग डीएस, ये डीएस। तो यहाँ पे जो हम लोग यूनिट वेक्टर दिखा रहे हैं ना वो इस तरह से बनेगा, ठीक है ना, दिस इज, ओके, दिस इज द यूनिट वेक्टर, इस तरह से ये हमारा, ठीक है, दिस इज आर डैश कैप,
स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप जानते हो आर कैप जो होता है ना वो रेडियली आउटवर्ड लेते हैं, तो यहाँ पे जैसे ये आर कैप इसको हम कह रहे हैं रेडियली आउटवर्ड इज यूनिट वेक्टर इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो आर डैश बस उसके अपोजिट लिया गया है। इस फॉर्मूले में हम लोग आर कैप जो लेते हैं दैट इज वेक्टर फ्रॉम एलिमेंट टू द फील्ड पॉइंट। ओके ठीक है, तो बस यहाँ पे हम चाहते हैं ना तो आर डैश की जगह पे हम ये भी पुट कर सकते हैं माइनस आर कैप, क्योंकि ये दोनों अपोजिट है, तो हम ऐसा करो यहाँ पे माइनस आर कैप लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और दिस इज के, ठीक है दिस इज के, और इसमें हम लोग लिख दे रहे हैं माइनस आर कैप और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और ds लिखना है, तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप ds जानते हो ना, वो लिख देंगे, ठीक है। तो ds इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा और डी फाई, दैट्स ds। ओके अब हम लोग इसमें सिर्फ k का वैल्यू लिखना है, तो लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया गया था k हम लोग कितना लिखते हैं, ठीक है। जैसे k इक्वल टू सिग्मा v के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लोगे, k इक्वल टू सिग्मा इंटू v होगा, फिर v सिग्मा और v को लिख दोगे आप ओमेगा क्रॉस r, ठीक है ना, ओमेगा क्रॉस r लिख देंगे। तो ये हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा ओमेगा कैपिटल R साइन थीटा, और यूनिट वेक्टर क्या आया था, व्हाट वाज द यूनिट वेक्टर, फाई के, ठीक है, तो इसमें फाई के, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली रोटेशन इस एक्सिस को हम लोग z एक्सिस अज्यूम कर लेंगे, वी विल अज्यूम दिस इज z एक्सिस, सो रोटेशन इज अबाउट z एक्सिस, तो यहाँ पे फाई कैप लिख देंगे। ओके तो देखो यहाँ पे जैसे पुट करोगे ना फाई कैप, तो ये माइनस मतलब यहाँ पे k को पुट करने पे ये ऐसा आ रहा है फाई कैप क्रॉस r कैप, और एक माइनस साइन भी है। ओके तो फाई क्रॉस r, तो हम लोग स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 यूनिट वेक्टर्स यूज करते हैं, r कैप, थीटा कैप और फाई कैप। तो देखो r क्रॉस थीटा से फाई मिलता है, थीटा क्रॉस फाई से r मिलता है, और फाई क्रॉस r करेंगे तो थीटा आ जाएगा। ओके तो दिस विल बी एक्चुअली इक्वल टू माइनस थीटा कैप, ठीक है। अब ध्यान रखिए थीटा कैप इज नॉट ए कांस्टेंट यूनिट वेक्टर, ये कोई कांस्टेंट यूनिट वेक्टर नहीं होता है। ओके तो इसलिए जब ये थीटा कैप इंटीग्रेशन के अंदर होगा ना तो आप इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको थीटा कैप को कार्टेशियन यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके ये हम आपको देखो पहले भी बता चुके हैं कि जैसे ये थीटा कैप यहाँ पे लिखा हुआ है, अब मान लो यहाँ पे देखो थीटा से इंटीग्रेशन हो रहा है, यहाँ पे देखो थीटा से फाई से इनसे इंटीग्रेशन हो रहा है ना, ऐसे मान लो ये डी थीटा लिखा हुआ है, तो दिस इज नॉट इक्वल टू एक्चुअली थीटा कैप इंटू डी थीटा, ऐसा आप नहीं लिख सकते हो, बिकॉज थीटा कैप इज नॉट ए कॉन्स्टेंट यूनिट वेक्टर। ओके तो थीटा कैप आउटसाइड नहीं आ सकता है। ओके सो फर्स्ट यू विल हैव टू कन्वर्ट दिस थीटा कैप इनटू आई कैप, जे कैप, के कैप एटसेट्रा। ओके तो हम लोग इसको लेट्स कॉल दिस एक्सप्रेशन, ओके ये जो है ना इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, बाद में ये पुट करेंगे। तो थीटा कैप का वैल्यू डू यू रिमेंबर कितना था, किसी को याद है? अगर याद नहीं है तो हम बोले थे कि आपको रिकॉल करना आना चाहिए, इफ यू अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो रिकॉल कर लो। एक बार रिकॉल करके देखिए आप लोग। सर cos थीटा cos फाई आई कैप प्लस cos थीटा sin फाई जे कैप, अच्छा देख कर बता रहे हो या रिकॉल करके बता रहे हो? रिकॉल करके सर। अच्छा ठीक है, चलिए अच्छी बात है। देखो इसीलिए सब कुछ समझाया गया है ना आप लोगों को कि कैसे मतलब थीटा कैप लिखते हैं। ओके अगर समझ गया हो तो फिर रिकॉल किया जा सकता है, cos थीटा cos फाई और आई कैप है ना, और प्लस cos थीटा और sin फाई और जे कैप, और क्या था? cos थीटा माइनस sin थीटा के कैप, हाँ माइनस sin थीटा और के कैप, ठीक है यही था। ठीक है तो थीटा कैप का ये फॉर्मूला है। अच्छा लॉजिक समझ में आ रहा है ना, थीटा कैप इज ए वेरिएबल यूनिट वेक्टर, तो जब तक थीटा कैप को आप कांस्टेंट यूनिट वेक्टर में नहीं कन्वर्ट करेंगे आई जे के में, आपको कैलकुलेशन करने में डिफिकल्टी होगी। ओके और मतलब थीटा कैप कैन नॉट बी टेकन आउटसाइड द इंटीग्रेशन। ओके अब हम लोग इसे यहाँ पे पुट करने वाले हैं, देखो ये माइनस के साइन के साथ है। ओके तो हम ऐसा करते हैं ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये प्लस हो जाएगा और ये दोनों माइनस हो जाएगा। ओके तो अब सभी को यहाँ पे फाइनली पुट करते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ओके और के का वैल्यू पुट करेंगे ना तो देखो सिग्मा ओमेगा आर, दिस विल बी आउटसाइड। ओके एंड फाई क्रॉस आर से तो ये सभी हमने लिख दिया है यहाँ पे। ओके ठीक है तो ये हम पुट करने वाले हैं यहाँ पे, और ये देखो सेंटर से ये एलिमेंट से सेंटर का डिस्टेंस जो है ना कैपिटल आर है, तो ये स्मॉल आर की, क्योंकि ऐसे भी देखो आप यहाँ पे इंटीग्रेशन आर पे नहीं है, देयर इज नो इंटीग्रेशन ऑन आर। ओके और ये जो आर यहाँ लिखा जाता है दैट इज डिस्टेंस बिटवीन एलिमेंट टू द फील्ड पॉइंट होता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो है ना एलिमेंट यहाँ पे फील्ड पॉइंट सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैपिटल आर के इक्वल होगा एक्चुअल में। ओके तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये जो स्मॉल आर लिखा है ना इस फॉर्मूले में,
यहाँ पे आप कैपिटल आर पुट कर दोगे तो कैपिटल आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ये। ओके, सो देन वी विल ऑब्टेन हियर, यहाँ पे ये एक डबल इंटीग्रेशन होगा। ओके, एंड जब हम k का वैल्यू पुट करेंगे तो एक साइन थीटा टर्म आ जाएगा यहाँ पे। ओके, और इससे हमारा जो ये क्रॉस प्रोडक्ट के बाद दिस टर्म वी आर गेटिंग, ओके, दिस इज गिविंग अ साइन थीटा k कैप और माइनस कॉस थीटा कॉस फाई आई कैप, है ना, सॉरी कॉस फाई आई कैप एंड माइनस कॉस थीटा और साइन फाई और जे कैप। समझ में आ रहा है सभी को? और इधर क्या बच गया? अच्छा, इधर ये साइन थीटा तो हम इधर से लिख दिए थे और यहाँ पे है डी थीटा डी फाई। ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग। कुछ छूटा तो नहीं है? देख लोगे आप लोग। ओके, समझ में आ रहा है कैलकुलेशन सभी को? क्या हो गया? एक साइन थीटा और आएगा ना सर? एक साइन थीटा और आएगा। अच्छा अच्छा, हाँ, ये हम जब ये पुट किए थे ना कि इससे एक साइन थीटा आया था और एक यहाँ पे भी साइन थीटा था, तो चलो साइन स्क्वायर कर देते हैं इसे। ठीक है, ऑलराइट, सो नाउ कैलकुलेशन कर लीजिए आप लोग। ठीक है, लिमिट वगैरह याद है आप लोग क्या कैसे एक्सप्लेन किया गया था? फुल स्फेयर है, देखो फुल स्फेयर में आप कैलकुलेशन चाहे कुछ भी कर रहे हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड, जो थीटा का लिमिट का जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो सेम ही रहता है। ओके, सो फुल स्फेयर का कैलकुलेशन है ये, ठीक है ना, 4 पाई। तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा साइन क्यूब थीटा, ओके, और इंटू के कैप और माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस थीटा और इंटू कॉस फाई। ठीक है, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस थीटा और इंटू साइन फाई जे कैप। ठीक है, और इंटू डी फाई। ठीक है, और फिर एक डी थीटा भी आएगा। तो यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन है। फाई का लिमिट क्या लिखते हो? व्हाट डू यू राइट फाई लिमिट? 0 to 2 pi. फाई का लिमिट 0 to 2 पाई होगा। व्हाट अबाउट थीटा लिमिट? 0 से pi. 0 से पाई सर। 0 to पाई। ठीक है, देखो ये सभी बेसिक है। आप कुछ भी कैलकुलेशन स्फेयर का कर रहे हैं ना, लिमिट्स यही रहते हैं। ठीक है, तो बस अब आप देखो, हम ये भी आप लोगों को बता चुके हैं पहले भी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन में बताया गया था कि थीटा फाई इंटीग्रेशन दोनों अगर आता है ना, देन डू फाई इंटीग्रेशन फर्स्ट। इससे कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाता है, क्योंकि देखो ये यहाँ पे कॉस फाई है ना, ये इंटीग्रेट होकर साइन फाई बन जाएगा। ओके, और लिमिट जब पुट करोगे ना तो साइन 0 भी 0 होगा, साइन 2 पाई भी 0 होगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ये भी उसी तरह साइन से कॉस बन जाएगा, ये माइनस कॉस। ओके, तो ये प्लस हो जाएगा। कॉस में फिर लिमिट पुट करोगे तो कॉस 2 पाई भी 1 होता है, कॉस 0 भी 1 होता है, 1 माइनस 1 आने से ये 0 हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म तो फाई इंटीग्रेशन से 0 हो जाएगा। यहाँ पे फाई नहीं है ना, तो ये इंटीग्रेशन जब करेंगे तो सिंपली फाई इंटीग्रेशन से 2 पाई आ जाएगा। ओके, तो 2 पाई से 4 पाई कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 2 का फैक्टर बच जाएगा। ओके, तो फिर हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक है, सिग्मा ओमेगा आर और डिवाइडेड बाई 2 और इनटू के कैप, ये आ गया। ओके, और इंटीग्रेशन में बस बच गया यहाँ पे साइन क्यूब थीटा और इनटू डी थीटा। ओके, ये साइन क्यूब थीटा और यहाँ से डी थीटा 0 to पाई। सो दिस इंटीग्रेशन यू हैव टू डू नाउ। ओके, तो ये इंटीग्रेशन आप लोग करिए, वो देखिए कितना आ रहा है। व्हाट आंसर आर यू गेटिंग? म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा आर डिवाइडेड बाई 2 and here k cap. Now tell the value of integration quickly. बहुत ही बेसिक इंटीग्रेशन है ये, क्लास 11th में। 3 म्यू नॉट ओमेगा आर। नहीं, इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना आया? सर लिमिट को 2 पाई बाय 2 कर देंगे और फिर वो जो रिडक्शन मेथड नहीं पूछ रहे हैं आप लोगों से। ओके, कैलकुलेशन मुझे आती है। ठीक है, आप लोग वैल्यू बताइए, आप लोग को हम चेक कर रहे हैं कि आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। सर 4/3। ठीक है, 4/3। ठीक है, तो बस इसका आंसर आ गया। देखो कैंसिलेशन हो जाएगा, ये 2 म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा आर और डिवाइडेड बाय 3, है ना, और इनटू के कैप, दैट्स द मैग्नेटिक फील्ड। ये इसका आंसर आ गया, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अच्छा देखो ये कैलकुलेशन हम लोग कहाँ पे किए थे? दिस इज एट सेंटर। ओके, ये हमारा क्वेश्चन था कि ये एक स्फेयर है,
दिस इज ए स्फेयर। देखो ये क्वेश्चन था, एक स्फेयर है जिसे जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, इस पे चार्ज डेंसिटी हम लोग ऐसे लिख देते हैं, चलो चार्ज डेंसिटी इस पे सिग्मा है, ठीक है ना, और इसे हम लोग रोटेट करा रहे हैं विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सो क्वेश्चन वाज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रोटेटिंग चार्ज स्फेयर। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन में हम लोग कैलकुलेशन अभी जो किए हुए हैं ना, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। ओके, आप ग्रिफिथ की बुक में देखेंगे तो उसने सेम केस को कंसीडर किया है, बट उसने मैग्नेटिक फील्ड एट सम जनरल पॉइंट कैलकुलेट किया है। जैसे सेंटर पे कैलकुलेट करना जानते हो इजी होता है, अदर पॉइंट पे कैलकुलेट अगर करेंगे ना इन सभी पॉइंट पे तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ओके, तो उसने वेक्टर पोटेंशियल के मेथड से कैलकुलेट किया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड एट सम जनरल पॉइंट इनसाइड स्फीयर। ओके, और जानते हो वो आंसर वही आता है जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर आया है। ओके, मतलब आप किसी भी पॉइंट पे, इस केस में जानते हो मैग्नेटिक फील्ड आप किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट करोगे ना तो आंसर यही आता है। ओके, मैग्नेटिक दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए रोटेटिंग स्फीयर व्हिच इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। ओके, अगर सरफेस पे यूनिफॉर्म चार्ज है तो आप मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं ना तो ये सेम आता है। ओके, इसमें नोट में आप लिख लोगे, ठीक है ना, ये कभी बाई चांस एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना। सो मैग्नेटिक फील्ड, ओके, चलिए अभी हम लोग वो प्रूव नहीं कर सकते हैं, बट